नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदा एक्सपर्ट पर। इस चैनल में हम आपको दिखाएंगे आयुर्वेद की उपलब्धता में सुलभ लेकिन गुणों में दिव्य औषधियों के पहचान, उनके प्रयोग करने के तरीके और उनके लाभकारी फायदों के बारे में। और इसी कड़ी में आज की वीडियो में मैं आपको अश्वगंधा के पौधे की जानकारी देने जा रही हूँ। दोस्तों, यूँ तो आपके आसपास कई दिव्य औषधि पौधे पाए जाते हैं, लेकिन शायद पहचान और जानकारी न होने के कारण हम उनके गुणों से अनजान रहते हैं। ऐसा ही औषधि पौधा है अश्वगंधा। तो हम इसी अश्वगंधा के बारे में बात करेंगे। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अश्व और गंधा, अर्थात जिसकी जड़ों से अश्व के समान गंध आती है। इसका दूसरा अर्थ भी है जिसके सेवन करने से अश्व के समान उत्साह प्राप्त होता है। इससे घोड़े जैसी ताकत या यौन शक्ति मिलती है। आज मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी, जिसमें इसकी पहचान, गुणधर्म, केमिकल कंपोजिशन, इसका प्रयोग, मात्रा और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम इसके नाम की बात करते हैं कि इसका बॉटेनिकल नेम या लैटिन नेम क्या रहेगा। तो वह है विदैनिया सोमिनिफेरा, जिसमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो सोमिनिफेरा है मतलब नींद को लाने वाला। इसका गण है बल्य, ब्रहणीय और मधुर स्कंध। इसका कुल या फैमिली कंटकारी है, जिसे हम सोलेनेसी फैमिली कहते हैं। इसमें बल्य गण होता है, जो कि ये बताता है कि ये काफ़ी ताकत प्रदान करता है। इसका पर्याय है वराहकर्णी, घोड़ा आहन, वाजीगंधा, वरदा, बलदा, कुष्ठगंधिनी और इंग्लिश में इसे बोलते हैं विंटर चेरी या इंडियन जिनसेंग। तो इसमें पर्याय में हम देख रहे हैं कि वाजीगंधा है, मतलब घोड़े के समान इसमें गंध आती है। यह दो प्रकार की होती है, बड़ी असगंध और छोटी असगंध। बड़ी असगंध को देसी असगंध कहा गया है। यह बाग बगीचों और खेतों में ही अधिक पाई जाती है। इसकी झाड़ी बड़ी होती है और जड़ें छोटी और पतली होती हैं। जबकि जो छोटी असगंध है उसे नागौरी असगंध कहते हैं। ये राजस्थान के नागौर जिले में अत्यधिक पाई जाती है। इसकी पहचान यह होती है कि इसकी झाड़ी छोटी और जड़ बड़ी होती है। इससे हम इसको पहचान सकते हैं। अब हम इस पौधे के बारे में बात करें तो इसका झाड़ीदार छुप होता है, जो कि 1 से 5 फीट ऊंचा होता है। इसकी शाखाएं पतली होती हैं और उन पर रोए होते हैं। अब इसके पत्तों के बारे में बात करेंगे, जिससे हम इसे पहचान सकते हैं। तो इसके पत्ते 2 से 4 इंच लंबे, पतले और नोक वाले होते हैं। फूलों के पास पत्ते छोटे और अंदर की ओर मुख्य होते हैं। पत्ते 2 एक साथ निकलते हैं। इसके फूल, जिसे हम देख के इसे तुरंत पहचान लेंगे, जो कि हरे, पीले और गुच्छों में होते हैं। इसका फल देखने में बहुत ही सुंदर होता है, जो कि गोलाकार होता है, छोटी मटर के समान होता है, या हम कहें तो बेरी के आकार का होता है। इसमें रसभरी के समान कवच होता है और शुरू में ये हरा होता है और पकने पर लाल हो जाता है। इसके जो बीज होते हैं वह छोटे होते हैं, पीले होते हैं, किडनी के आकार के, चिकने और चपटे होते हैं। अब हम इसकी खास मूल की बात करेंगे, जिसका औषधि प्रयोग बहुत ही अत्यधिक है। यह ऊपर से हल्की भूरी होती है, भीतर से सफ़ेद अंगुली के समान होती है। कच्चे मूल से अश्व के समान गंध आती है। मूल काफ़ी गहरी अंदर तक होती है। मूल पर पतले सूत जैसे उपमूल होते हैं। जड़ को काफ़ी सावधानी से निकाला जाता है ताकि यह टूट न जाए। इसे गहराई तक खोद कर निकालते हैं, फिर जड़ों को पानी से धोकर सुखाया जाता है। अब हम अच्छी जड़ की पहचान कैसे करेंगे, तो उसकी एक खास बात यह है कि जो जड़ जितनी लंबी, सफ़ेद और चमकदार होगी, वह जड़ उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। अब इसके बारे में कुछ और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि बरसात में इसके बीज बोए जाते हैं और जाड़े में फसल निकाल ली जाती है। इसके अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें, जो कि इसके कार्यकारी तत्व होते हैं, वह है एल्कलॉइड, क्यूसोहाइग्रीन, एनाहाइग्रीन, ट्रोपेनिन, एनाफेरिन। इसके अलावा इसमें विदेनोलॉइड्स भी होता है, जो कि इन्फ्लेमेशन से फाइट करता है और ट्यूमर ग्रोथ को रोकता है। अश्वगंधा की मात्रा की अगर हम बात करें, तो अगर हम इसे चूर्ण रूप में यूज़ कर रहे हैं तो 3 से 6 ग्राम इसका प्रयोग करेंगे सुबह शाम, दूध या पानी के साथ। इसके अलावा अश्वगंधा कैप्सूल अगर यूज़ कर रहे हैं तो 1 से 2 गोली दूध के साथ सुबह या शाम आप ले सकते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा चूर्ण, वटी के अलावा अश्वगंधा का तेल भी होता है। अश्वगंधा का तेल
मालिश के काम आता है, जो कि वात व्याधि या जोड़ों का दर्द या कंपन में बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ दुर्बलता में भी अश्वगंधा तेल की मालिश काफ़ी फायदेमंद होती है। इसके अलावा अश्वगंधा का काढ़ा 10 से 30 ml की मात्रा में हम प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा का काढ़ा अश्वगंधा चूर्ण को पानी में डालते हैं, उसके बाद उसको उबालकर बनाया जाता है। इसके अलावा अश्वगंधा से सिद्ध दूध भी है। अश्वगंधा से सिद्ध दूध को एक स्पेशल विधि से बनाते हैं, जिसे छींक विधि कही गई है। इसमें चूर्ण जो है 4 ग्राम की मात्रा में या 1 चम्मच लेते हैं, उसमें आधा ग्लास पानी डाला जाता है और आधा ग्लास दूध, और इसे तब तक मध्यम आंच पर उबालना है जब तक कि इसमें पूरा का पूरा दूध खत्म ना हो जाए और सिर्फ दूध ही दूध ना बचे। चूँकि अश्वगंधा थोड़ा कड़वा होता है तो उसमें पीने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो इसमें आप स्वाद के लिए गुड़ डाल सकते हैं या फिर इसको खीर के रूप में बनाकर भी ले सकते हैं। ये आपको बहुत ही बल प्रदान करेगा, ताकत देगा। इसके अलावा अश्वगंधा के और भी कई ज़्यादा फायदे हैं, तो उन फायदों के बारे में अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फायदों में सबसे पहले अगर हम शुरुआत करेंगे तो मैं इसके रसायन गुण के बारे में बताना चाहूँगी, जिसके लिए ये अश्वगंधा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अश्वगंधा के रसायन गुण में सबसे पहले यह है कि यह कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं करता है। हर एज में अश्वगंधा को हम दे सकते हैं। यह एक तरीके का रसायन है जो बच्चों में टॉनिक का काम करता है और बड़े बुजुर्गों को दीर्घायु देता है। इसे सात्विक कफ रसायन औषधि कहते हैं। यह हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। इसके अलावा रसायन के अलावा हम इसके अगर दूसरे लाभ देखेंगे तो सबसे पहले है, समय से पहले बाल अगर आपके सफ़ेद हो रहे हैं तो उसमें 2 से 4 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण आप सुबह शाम लें। साथ ही साथ अश्वगंधा चूर्ण को नारियल के तेल में पकाकर जो तेल बनता है उसे बालों पर लगाने से बाल नहीं झड़ते हैं। शरीर में कोर्टिसोल के स्तर को कम करके बालों को गिरने से ये नियंत्रित करता है। इसके अलावा आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है अश्वगंधा। 2 ग्राम अश्वगंधा 2 ग्राम आंवले के साथ और 1 ग्राम मुलैठी के साथ इन सबको मिलाकर पीसकर चूर्ण कर लें, और यह चूर्ण आप सुबह शाम लेंगी तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। इसके अलावा गले के रोगों में भी ये काफ़ी फायदा करता है। गले के रोगों, खासकर गलगंड की अगर हम बात करें तो अश्वगंधे के पत्ते का चूर्ण, उसमें गुड़ बराबर मात्रा में मिलाकर 1 ग्राम की गोली बना लें और ये गोली आप सुबह शाम ले सकते हैं। इसके अलावा इसके पत्ते या जड़ का पेस्ट बनाकर गलगंड पर इसका लेप करें तो उससे गलगंड का जो शोथ है उसमें आराम मिलेगा। इसके अलावा अश्वगंधा के लाभ टीबी रोग में भी अत्यधिक है। 2 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण को अगर हम अश्वगंधा के काढ़े के साथ लेते हैं तो टीबी रोग में काफ़ी फायदा करेगा। इसके अलावा अश्वगंधा का चूर्ण अगर हम 1 ग्राम पीपल और घी और शहद के साथ लें तो भी ये फायदा करता है। अश्वगंधा खांसी में भी लाभदायक है। 10 ग्राम अगर अश्वगंधा मूल चूर्ण हम 10 ग्राम मिश्री के साथ लेते हैं, उसको गर्म करेंगे, तब तक बॉईल करना है जब तक कि उसमें पानी का 8वां हिस्सा ना रह जाए, तब तक उसे बॉईल करके इसे लेना है। पेट के कीड़ों में भी अश्वगंधा बहुत फायदा करता है। 2 ग्राम अश्वगंधा बहेड़े के चूर्ण के साथ लें तो पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा सफ़ेद पानी में भी अश्वगंधा बहुत फायदा करेगा। 2 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण मिश्री के साथ लेने पर और ऊपर से गाय का दूध लेने पर सफ़ेद पानी की शिकायत ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अश्वगंधा चूर्ण तिल, उड़द, गुड़ और घी इन सबको मिलाकर उसके अगर लड्डू बनाए जाए, उस लड्डू को सुबह शाम लिया जाए तो भी सफ़ेद पानी की शिकायत में आराम मिलता है। इसके अलावा अश्वगंधा इंद्रिय दुर्बलता या लिंग की कमजोरी में बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है, स्पर्म क्वालिटी को लाता है। अश्वगंधा जड़ का चूर्ण खांड के साथ 1 चम्मच गाय के ताजे दूध में लिया जाए तो इंद्रिय दुर्बलता या लिंग की कमजोरी में बहुत फायदा करता है। इसका चूर्ण चमेली के तेल में मिलाकर अगर लेप करें तो भी लिंग की कमजोरी में बहुत फायदा मिलता है। इसके अलावा बच्चों की बात करें तो बच्चों में ब्रेन फंक्शन, मेमोरी को बढ़ाता है। कुपोषण में अश्वगंधा सिद्ध दूध आप दे सकते हैं। कुपोषित बच्चों में यह वजन बढ़ाएगा और बहुत ही फायदा करेगा। शरीर के निचले अंगों की मांसपेशियों की शक्तियों में सुधार लाने और कमजोरी दूर करने में ये बहुत ही उपयोगी है। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो कोशिश यही करें कि अश्वगंधा से सिद्ध दूध या उसकी खीर बनाकर ही बच्चों को दें, ताकि ये उनको रुचिकर लगे, क्योंकि यह बच्चों में ब्रेन फंक्शन को बढ़ाएगा।
इसके अलावा अश्वगंधा गठिया और कमर दर्द में भी बहुत फायदा करता है। 2 ग्राम चूर्ण को गर्म दूध, पानी या घी के साथ लें या फिर अश्वगंधा के पत्तों का काढ़ा पिएं तो गठिया और कमर दर्द में काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके अलावा चोट लगने पर अश्वगंधा का चूर्ण गुड़, घी के साथ लें और ऊपर से दूध का सेवन करें। इसकी जड़ों को पीसकर लेप लगाना भी बहुत फायदा करता है। साथ ही साथ अश्वगंधा का तेल का प्रयोग करने से घाव जल्दी ठीक होते हैं। अगर हम त्वचा रोगों की बात करें तो मधुमेह के घाव या जैसे हम डायबिटिक फुट या डायबिटिक अल्सर कहते हैं, इसमें इसके पत्तों का लेप लगाने से बहुत फायदा होता है। इसमें उच्च स्तर के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो झुर्रियों, काले धब्बों, उम्र बढ़ने के संकेतों से लड़ने में सहायक होते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा खाने से डायबिटिक रोगियों में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। यह इंसुलिन सीक्रेशन और सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है। तो डायबिटिक रोगियों में भी अश्वगंधा बहुत ही फायदा करता है। इसके अलावा हृदय रोगियों में भी अश्वगंधा बहुत ही फायदेमंद है। अश्वगंधा खाने से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हृदय की बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। तो अश्वगंधा हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, ओवरऑल सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा कैंसर में इसमें विदैफिरिन नामक बायोएक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जो कि ट्यूमर सेल्स को ख़त्म करता है और कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों को कम करता है। इसके अलावा डिप्रेशन में ये कॉर्टिसोल लेवल कम करता है जो कि स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होती है। साथ ही साथ ये नींद को लाने में भी बहुत ही कारगर है। सूजन और शोथ की तो ये रामबाण औषध है। जहाँ कहीं भी ग्रंथि हो तो इसकी जड़ का लेप करने से वो ग्रंथि में काफ़ी फायदा होता है। साथ ही साथ सूजन अगर हो तो वो भी कम हो जाती है। सफ़ेद दाग में आप अश्वगंधा की मसी, जैसे कि हम अश्वगंधा की जड़ को जलाकर बनाते हैं, उसका लेप करने से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। ये तो ये अश्वगंधा के फ़ायदों के बारे में बात, और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी मैं बताना चाहूँगी। वैसे तो अश्वगंधा के बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये हर व्यक्ति, हर एज का व्यक्ति इसे ले सकता है, लेकिन चूँकि इसकी तासीर गर्म होती है, ये पित्त को बढ़ाता है, कफ और वात दोष को कम करता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इसे हम किसी पित्त शामक औषधि के साथ, जैसे कामधुधा रस है, एला चूर्ण है, इसके साथ हम लें। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को अश्वगंधा नहीं देना है। ज़्यादा मात्रा में अश्वगंधा लेने से बचें, क्योंकि ऐसा करने पर दस्त, पेट की खराबी, मतली जैसे साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। नींद के लिए डायबिटीज़, बीपी कम करने वाली दवाइयाँ, थायराइड के रोगी औषधि अश्वगंधा सेवन करने में सावधानी बरतें। तो यह सब थी अश्वगंधा के बारे में जानकारी। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।